हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपको चार ऐसे स्नैक्स बनाने का तरीका बताऊंगा जिनको आप सिर्फ और सिर्फ 10 से 15 मिनट में घर पे बना सकते हैं और ये चारों ही स्नैक्स खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होते हैं। जिसमें एक मैं आपको बताऊंगा वेजिटेबल कटलेट कैसे बनाए जाते हैं, दूसरा पनीर कटलेट, तीसरा आलू पनीर के पकौड़े और चौथा प्याज के ऐसे कुरकुरे क्रिस्पी से पकौड़े। तो अगर आप सीखना चाहते हैं तो वीडियो को बिना स्किप के लास्ट तक जरूर देखना है। चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे बॉयल आलू चाहिए होंगे। आलू को आपने ग्रेट कर लेना है कि देखिए इस तरह से। आलू से हम ना वेजिटेबल कटलेट बना के तैयार करेंगे। तो कि देखिए आलू को मैंने यहाँ पे ग्रेट कर लिया है। इसमें आपने थोड़ी सी सब्जी ऐड करनी है। प्याज ऐड कीजिए। तो ये देखिए थोड़ा सा मैंने बारीक कटा प्याज ऐड किया है, थोड़ी सी गाजर। इसके साथ में आप इसमें बीन्स, शिमला मिर्च डाल सकते हैं। सब्जियां जो भी आपके पास अवेलेबल हो वो ऐड कर सकते हैं। तो देखिए मैंने शिमला मिर्च और बीन्स भी ऐड की है और थोड़ी सी मैंने इसमें लाल शिमला मिर्च भी ऐड की है। एक छोटा चम्मच इसमें नमक ऐड करेंगे। साथ में आपने चिली फ्लेक्स ऐड करने, इनको तीखा करने के लिए। एक छोटा चम्मच ऑरिगेनो ऐड कीजिए। एक छोटा चम्मच मैंने इसमें कुटी काली मिर्च ऐड की है। थोड़ा सा बारीक कटा हरा धनिया ऐड करेंगे और इसके साथ में अच्छे फ्लेवर के लिए आप इसमें आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर ऐड कर दीजिए। अब आपने सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और इस मिक्सचर को आपने अभी ज़्यादा मैश नहीं करना है। ये देखिए अच्छी तरह से आलू और सब्जियों को मैंने मिक्स कर लिया है। अब इसके बाद आपको ब्रेड चाहिए होंगे। यहाँ पे मैंने व्हाइट ब्रेड का यूज़ किया, ब्राउन भी यूज़ यहाँ पे कर सकते हैं। ब्रेड को आपने मोटे मोटे पीसेज में इस तरह से देखिए काट लेना है और काटने के बाद आप इनको ना ग्राइंड कर लीजिए। इनका आपने एक पाउडर बना लेना है। इससे आपका ब्रेड क्रम जो है बन के तैयार हो जाएगा। इससे क्या होगा, सब्जियों में जो मॉइस्चर होगा ना, ब्रेड क्रम उसको सोक कर लेगा। तो यहाँ पे आपने आधा ब्रेड क्रम इसके अंदर ऐड कर देना है। थोड़ा सा ब्रेड क्रम आप यहाँ पे बचा लीजिए और अच्छी वाइंडिंग के लिए आपने इसमें 2 छोटे चम्मच कॉर्नफ्लावर के ऐड करने हैं और 2 छोटे चम्मच आप इसमें ना मैदा ऐड कर दीजिए। अब आपने फिर से ना सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और थोड़ा सा इनको मैश भी कर लीजिए और इसके बाद आपने इसके ना कटलेट बना लेने हैं। अब यहाँ पे इस तरह से आप ये मिक्सचर बना के तैयार करेंगे। आपको ना स्लरी बनाने की जरूरत पड़ेगी, ना ही एक्स्ट्रा आपको ना ब्रेड क्रम लगाने की जरूरत पड़ेगी। तो ये हमारा वेजिटेबल कटलेट का जो मिक्सचर है वो तैयार हो चुका है। इसके बाद जो आपने ब्रेड क्रम बचा के रखा होगा ना, इसको आपने बाउल के साइड में डाल देना है। देखिए इस तरह से। इसके बाद आपने हाथों को धो लेना है और थोड़ा थोड़ा आपने मिक्सचर लेना है। ये देखिए इस तरह से थोड़ा सा मिक्सचर लीजिए। इसका पहले आपने एक बॉल बना लेना है और इस तरह से इसको प्रेस कीजिए और इस तरह से आप इसको हार्ट शेप यहाँ पे दे सकते हैं। और बाहर से आपने थोड़ा थोड़ा सा ना ब्रेड क्रम लगा देना है। इस तरह से ब्रेड क्रम को भी हल्का सा प्रेस कर दीजिए। इससे क्या होगा, बाहर से एक अच्छा क्रंच आएगा। और अगर आपका ये मिक्सचर हाथों से चिपके तो आपने क्या करना है ना, ब्रेड क्रम लगा लेना है बाहर से थोड़ा सा। देखिए छोटा सा बॉल बनाया है मैंने और इसके बाद से थोड़ा सा ब्रेड क्रम लगाएंगे। इस तरह से आप इसको प्रेस कीजिए और इसको भी हार्ट शेप दे दीजिए। ब्रेड क्रम लगा के अगर आप एक कटलेट बनाएंगे, हाथों से नहीं चिपकेंगे। और दूसरा, 1 दिन तक आप इनको ना इसी तरह से फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं। लॉन्ग टाइम तक अगर आपने इनको स्टोर करना हो, हाफ फ्राई कर लीजिए। डीप फ्रिज में आप इनको ना 15 से 20 दिन तक स्टोर करके भी रख सकते हैं। अब आपने इनको फ्राई कर लेना है। फ्राई करने के लिए ऑयल का टेम्परेचर आपने यहाँ पे मीडियम रखना है। ज़्यादा तेज गैस में आपने इनको फ्राई नहीं करना है, नहीं तो क्या होगा, एकदम से कलर आ जाएगा और आपके कटलेट अंदर से ठंडे रह जाएंगे। तो यहाँ पे आपने कम से कम 4 से 5 मिनट तक इनको फ्राई करना है, तभी बाहर से एक अच्छा क्रंच आएगा और सब्जी अंदर तक अच्छे से पक पाएंगी। तो यहाँ पे मैंने 5 मिनट तक कटलेट को फ्राई कर दिया है और बहुत ही बढ़िया इनके बाहर से कलर आ चुका है, अच्छी तरह से अंदर तक पक भी चुके हैं। अब इसके तो आपने इनको निकाल लेना है और गर्मा गर्म आप इनको ना टोमेटो सॉस और मिंट चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। अब इसके बाद आपको ना ऑनियन पकौड़ा बनाने का तरीका बताऊंगा। और के देखिए बिल्कुल भी इनके बाहर से ना ऑयल नहीं है और बहुत ही बढ़िया क्रंच भी आ रखा है। अब ऑनियन पकौड़ा बनाने के लिए आपको यहाँ पे ना प्याज चाहिए होगा। तो 4 देखिए मैंने मीडियम साइज के प्याज लिए हैं। प्याज को आपने ना स्लाइस काटना है। तो प्याज को 1/2 कर लीजिए और थोड़ा सा मोटा मोटा स्लाइस काटिएगा, तभी पकौड़ों में एक अच्छा टेस्ट आता है। ये देखिए सारा प्याज मैंने काट लिया है। एक छोटा चम्मच आप इसमें नमक ऐड कर दीजिए। थोड़ी सी आपने बारीक कटी हरी मिर्च ऐड करनी है। थोड़ा सा आप इसमें ना बारीक कटा हरा धनिया ऐड कर दीजिए। अब आपने प्याज को अच्छी तरह से नमक के साथ ना मिक्स कर लेना है। नमक के साथ मिक्स करने से क्या होगा, प्याज के अंदर जो पानी होगा ना वो निकलना शुरू हो जाएगा और 2 मिनट तक आपने नमक के साथ ही प्याज को छोड़ देना है। उसके बाद आपने ना 1 छोटा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करना है और 1 कप आप इसमें ना बेसन ऐड कर दीजिए। तो थोड़ा सा बेसन मैंने बचा लिया 1 कप में से। और आधे से कम चम्मच आपने हल्दी पाउडर ऐड करना है। आधे से कम चम्मच आप इसमें लाल मिर्च पाउडर ऐड कीजिए तीखे वाला। थोड़ी सी मैंने कसूरी मेथी ऐड की है और 1 छोटा चम्मच आप इसमें अजवाइन ऐड कीजिए। थोड़ा सा गर्म मसाला पाउडर आपने इसमें ऐड करना है। अब आपने सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और थोड़ा सा प्याज को बेसन के साथ मसल भी लीजिए, ताकि इसमें जितना मॉइस्चर हो ना वो सारा बेसन में आ जाए। उसका जो बचाव बेसन रखा था वो भी आपने इसमें ऐड कर देना है और हल्का सा आप ऊपर से ना पानी स्प्रिंकल कीजिए, क्योंकि जो हमारा मिक्सचर है वो थोड़ा ड्राई हो रहा है यहाँ पे।
थोड़ा सा पानी डाल के आप इसको अच्छी तरह से मिक्स कर पाएंगे। और इसके बाद आपने ना जब आपका मिक्सचर तैयार हो जाए 2 मिनट का आपने इसको रेस्ट देना है। देखिए 2 मिनट के बाद आप इसको मिक्स कीजिएगा। जब आप इसको 2 मिनट का मिक्स करेंगे आपका जो मिक्सचर थोड़ा सा गीला हो जाएगा, क्योंकि प्याज के अंदर मॉइस्चर रहता है, तो प्याज से आपका मिक्सचर थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा। अब आप इसके पकौड़े बनाइए। अगर आपका मिक्सचर ज़्यादा टाइट लगे आपको तो हल्का सा पानी आप इसमें डाल सकते हैं, पर ज़्यादा आपने इसको पतला नहीं करना है। और ऑयल का टेम्परेचर आपने यहाँ पे मीडियम रखना है। ज़्यादा तेज़ गैस में इनको फ्राई नहीं करना है, नहीं तो पकौड़े ना अच्छे से फूलेंगे नहीं और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो एक बार में देखिए मैंने सारे के सारे पकौड़े यहाँ पे डाल दिए हैं फ्राई करने के लिए। अब आपने 5 से 6 मिनट तक इनको मीडियम फ्लेम में फ्राई होने देना है। और बीच बीच में आपने इनको स्पाइडर से पलटी भी करते रहना है, ताकि सारे पकौड़ों में एक जैसा कलर आए। तो ये देखिए पकौड़ों में कलर आ चुका है और पकौड़े अच्छी तरह से यहाँ पे फ्राई हो चुके हैं। इसके बाद आप इनको निकाल लीजिए और गर्मा गर्म पकौड़ों को ना मिंट चटनी के साथ सर्व कीजिएगा। ये पकौड़े खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं, आप ट्राई कीजिएगा। अब इसके बाद मैं आपको ना पनीर कटलेट बनाने का तरीका बताता हूँ, जिस तरह से हम होटल और रेस्टोरेंट में बना के उनको तैयार करते हैं। 400 ग्राम यहाँ पे मैंने पनीर लिया है। पनीर को आपने ग्रेटर की मोटे वाली साइड से ना ग्रेट कर लेना है। आप इसमें डालना चाहें क्वांटिटी बढ़ाने के लिए आलू भी ऐड कर सकते हैं, बट पनीर कटलेट बना रहे हैं तो यहाँ पे मैं आलू का यूज़ बिल्कुल नहीं करूँगा, ठीक है। कि देखिए सारे पनीर को यहाँ पे मैंने ग्रेट कर दिया है। अब इसके बाद इसमें भी सब्जियाँ ऐड करेंगे ताकि अच्छा टेस्ट आए और हमारे कटलेट काफ़ी हेल्दी बने खाने में। शिमला मिर्च ऐड किया मैंने थोड़ी सी बारीक कटी। थोड़ा सा प्याज ऐड करेंगे, अगर आप प्याज नहीं खाते हैं स्किप कर सकते हैं। लाल शिमला मिर्च भी ऐड की है, थोड़ी सी मैंने येलो शिमला मिर्च इसमें ऐड की है। साथ में बीन्स ऐड करेंगे बारीक कटी और थोड़ी सी गाजर ऐड की है। एक छोटा चम्मच आपने इसमें नमक ऐड करना है। तीखा करने के लिए आप इसमें एक छोटा चम्मच कूटी काली मिर्च ऐड कीजिए और थोड़ी सी ना हरी मिर्च भी आपने इसमें ऐड करनी है। बच्चों के लिए बना रहे हैं, हरी मिर्च का यूज़ कम कर सकते हैं। आधा चम्मच आपने इसमें गरम मसाला पाउडर ऐड करना है। थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड कीजिए। अच्छी तरह से सब्जियों को अपने पनीर के साथ मिक्स कर लेना है। ये कटलेट काफ़ी टेस्टी और हेल्दी होते हैं और इनको बनाने में सिर्फ और सिर्फ 10 से 15 मिनट का टाइम लगता है। तो ये देखिए सब्जियों को और पनीर को मैंने अच्छी तरह से यहाँ पे मिक्स कर दिया और अच्छे से मैश भी कर लिया है। अब इसमें आपने कुछ भी ऐड नहीं करना है। कि देखिए इस तरह से आप इसके बॉल बनाइए और ऐसे हार्ट शेप आप इसको दे दीजिए। बहुत ही ईजी होते हैं। आपको इसमें ना कॉर्नफ्लावर डालना पड़ेगा ना ही मैदे का यूज़ करना पड़ेगा। सारे कटलेट आपने इसी तरह से बना लेने हैं। अब इनको आप फ्राई कैसे करेंगे, इस तरह से आप इनको फ्राई नहीं कर सकते हैं। तो फ्राई करने के लिए आपको ना एक स्लरी बनानी पड़ेगी। यहाँ पे आपने एक बाउल लेना है, उसमें 3 चम्मच मैदा ऐड कीजिए और 3 चम्मच आपने इसमें कॉर्नफ्लावर ऐड करना है। और आधा चम्मच आप इसमें नमक ऐड कीजिए। आधा चम्मच आपने इसमें कुटी काली मिर्च ऐड करनी है। साथ में आप इसमें पानी ऐड कर दीजिए। तो जो आपने स्लरी बनानी है थोड़ी सी थिक बनानी है, तभी बाहर से एक अच्छी कोटिंग आ पाएगी। तो ये देखिए यहाँ पे अच्छी तरह से मैदा कॉर्नफ्लावर को पानी के साथ मैंने मिक्स कर लिया है और थिक सा बैटर बना के भी तैयार कर लिया है। और अच्छे क्रंच के लिए आपको यहाँ पे ब्रेड क्रम्ब चाहिए होगा। ब्रेड क्रम्ब ना हो 3 से 4 ब्रेड ना ग्राइंड कर लीजिए, ब्रेड क्रम्ब बन जाएगा। जो कटलेट आपने बना के रखे होंगे स्लरी में इस तरह से डिप करने हैं और फोक की सहायता से आप कटलेट को उठा लीजिए। और जो ब्रेड क्रम्ब लिया होगा ना उसमें आपने देखिए कटलेट इसी तरह से रख देना है। ऊपर से आप इसमें ना ब्रेड क्रम्ब डाल दीजिए। स्लरी के साथ ब्रेड क्रम्ब अच्छी तरह से चिपक जाता है और एक अच्छा क्रंच भी आ जाता है। तो इसी तरह से आपने सारे के सारे कटलेट बना के तैयार कर लेने हैं। आप इनको ना एक दिन तक फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं। और अब आपने इनको फ्राई करना है। तो फ्राई करने के लिए ऑयल का टेम्परेचर आपने मीडियम टू हाई रखना है, लो फ्लेम में आपने इनको फ्राई नहीं करना है, ठीक है। और कम से कम 3 से 4 मिनट तक इनको फ्राई होने दीजिए। इतनी देर में अंदर तक कटलेट जो है गर्म भी हो जाएंगे और सब्जियां भी अच्छे से पक जाएंगी। तो ये देखिए बढ़िया कलर यहाँ पे आ चुका है। इसके बाद आप इनको निकाल लीजिए और जो बचे हुए कटलेट हैं आपने इसी तरह से उनको भी फ्राई कर लेना है। अब आप इनको ना गर्मा गर्म कटलेट को मिंट चटनी या टोमेटो सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं। टोमेटो सॉस के साथ भी काफ़ी टेस्टी लगते हैं खाने में। और ये देखिए अंदर से एकदम सॉफ्ट, बाहर से कितने क्रंची बने हैं। अब मैं आपको आलू पनीर के पकौड़े बनाने का तरीका बताऊंगा और एक ऐसा बैटर बनाने का तरीका बताऊंगा जिससे आप हर तरह के पकौड़े बना सकते हैं। आलू, गोभी, पनीर सारे पकौड़े बना के तैयार कर सकते हैं। तो 2 मैंने कच्चे आलू लिए। आलू को आपने थोड़ा सा मोटा मोटा स्लाइस काट लेना है। देखिए इस तरह से स्लाइस काटने के बाद आपने एक पैन में पानी को बॉईल कर लेना है और इसमें आपने एक छोटा चम्मच ना नमक ऐड करना है। और इसके साथ में जो आपने आलू स्लाइस काट के रखे होंगे वो आलू भी ऐड कर देने हैं और लगभग 1 मिनट तक आलू को ना बॉईल कर लीजिए। और फिर आपने ना 3 से 4 मिनट तक इसी पानी में आलू को छोड़ देना है। इससे क्या होगा, एक तो नमक का टेस्ट इनके अंदर तक आ जाएगा, दूसरा आलू जो है ना 50% तक यहाँ पे पक जाएंगे। जब तक आलू सॉफ्ट हो रहे हैं बैटर बना लेते हैं। 2 कप यहाँ पे मैंने बेसन लिया है, बारीक वाले बेसन का यूज़ करना है। एक छोटा चम्मच इसमें नमक ऐड करेंगे। आधा चम्मच आपने इसमें हल्दी पाउडर ऐड करना है। आधा चम्मच आप इसमें तीखे वाली लाल मिर्च पाउडर ऐड कीजिए। थोड़ी सी कसूरी मेथी
और आधे से कम चम्मच आपने इसमें बेकिंग पाउडर ऐड करना है। बेकिंग पाउडर से पकौड़े अच्छे फूले फूले बनते हैं। थोड़ी सी मैंने इसमें अजवाइन ऐड की है, बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड करेंगे और बारीक कटी हुई हरी मिर्च आप इसमें डाल सकते हैं। सारे इंग्रेडिएंट्स को पहले आपने अच्छी तरह से यहाँ पे मिक्स कर लेना है। फिर आपने इसमें पानी ऐड करना है। तो अगर आपने 2 कप बेसन लिया होगा, 1 कप पानी का ऐड कर दीजिए और पानी के साथ अच्छी तरह से ना बेसन को मिक्स कर लीजिए। जब भी आप बैटर बनाएं थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करें, नहीं तो बेसन के कई बार ना लम्स बन जाते हैं। देखिए थोड़ा सा पानी डाल के मैंने बेसन को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया था। फिर हम इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड करेंगे और इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। 1.5 से 2 मिनट तक आपने बेसन को ना पानी डालने के बाद फेंट भी लेना है। इससे क्या होगा, बेसन में एक फ्लावट आ जाती है और बेसन थोड़ा सॉफ्ट भी हो जाता है। तो ये देखिए थिक बैटर आपने बना के इस तरह से तैयार कर लेना है। और जो आपने आलू बॉईल करने के लिए रखे थे उनको आप पानी से निकाल दीजिए और इनको आपने एक पेपर के ऊपर रख देना है, कपड़े के ऊपर रख दीजिए। इससे क्या होगा, इनके बाहर से जो पानी है वो पूरा निकल जाएगा और जब आप इनको फ्राई करेंगे इनके ऊपर बेसन की अच्छी कोटिंग आएगी। तो यहाँ पे आपने सारे के सारे आलू अपना बेसन में डिप कर देने हैं और इसी बैटर में आप ना पनीर के पकौड़े बना सकते हैं, प्याज के बना सकते हैं, जो भी आप पकौड़े ना बनाना चाहे वो बना सकते हैं। तो इस तरह से देखिए एक एक पीस आपने डिप करना है और इनको अब ना फ्राई करने के लिए डालते चाहिए। अब यहाँ पे ऑयल को चेक कर लीजिएगा। ऑयल का टेम्परेचर आपने मीडियम रखना है, ज़्यादा तेज़ गैस में आपने इनको फ्राई नहीं करना है, क्योंकि ज़्यादा क्वान्टिटी में जब हम पकौड़े बनाते हैं ना तो मीडियम फ्लेम में आप पहले पकौड़े डाल दीजिए फ्राई करने के लिए और फिर आप गैस की फ्लेम ना मीडियम टू हाई कर दीजिए। तो ओके देखिए बैटर आपका ऐसा होना चाहिए कि पकौड़ा ऑयल में डालते ही ना ऑयल के ऊपर घूमना शुरू हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने आलू के पकौड़े डाल दिए फ्राई करने के लिए, जल्दी से आप इनको पलटी कर लीजिए। अब देखिए कितने ज़बरदस्त हमारे फूले फूले पकौड़े जो यहाँ पे तैयार हो चुके हैं। 5 से 6 मिनट तक आपने इनको फ्राई करना है, तभी बाहर से एक अच्छा क्रंच आएगा और अंदर से अच्छी तरह से आलू पक पाएंगे। और इसके साथ में मैंने पनीर के पकौड़े भी इसी बैटर में बना के छोड़ दिए थे। तो ये देखिए पनीर के पकौड़े भी कितने ज़बरदस्त फूले फूले बने हैं। तो इनको आपने मिंट चटनी के साथ सर्व कर देना है। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक यू।